उमर भाई अगर अपना तारुफ करवाना चाहें तो उमर अपना तारुफ मुख्तसर क्या करवाना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है। ठीक है, पाकिस्तान ज़िला सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और जाट बड़ैच बरदरी से मेरा तल्लुक़ है। ठीक है। और टिकटॉक पे आपको कितने साल हो चुके हैं? 2017 में से हूँ, 17-18। तो आपने इसको एज अ गिफ्टर ज्वाइन की थी, एज अ कंटेंट क्रिएटर ज्वाइन की थी? दोनों, गिफ्टिंग भी और कंटेंट भी। अच्छा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ले के आया था या आप खुद आए थे? मैं दरअसल बेसिकली तौर पर शुरू से ना मैं ट्विटर और फेसबुक पे एक्टिव था। ठीक है। उधर मैं जो है वो फेसबुक के ऊपर अपनी ना बोल के वीडियोस वगैरह अपलोड करता था। हम्म। तो जब ये टिकटॉक पे आया हूँ तो यहाँ पे वो मैंने देखा कि यहाँ पे तो आप बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड कर सकते हो, गानों वगैरह वाली हम्म। और जो है वो बोलने वाली और लोगों को अवेयरनेस देने वाली। तो मैं इस चीज़ में आके मैं फिर टिकटॉक के ऊपर होल्ड हो गया था। हम्म। तो कंटेंट वगैरह जो सबसे पहले आपने बनाया, वो कंटेंट आपने खुद क्रिएट किया या कोई कंटेंट आप कॉपी करते रहे हैं, या किस तरह आपने नहीं टिकटॉक नहीं शुरू भाई, किया? मैंने हमेशा अपने स्टाइल में वीडियोस बनाई हैं हम्म। और जो है जो बोल के बनाई हैं। मैंने आज तक कभी किसी के अल्फाज चोरी नहीं किए। हम्म। ठीक है, जो बोलने की भी बात होती है या कॉमेडी से मैं ज़्यादा फनी वीडियोस वगैरह बनाता था, ट्रोलिंग की। हम्म। ठीक है, तो ट्रोल यानी हल्का फुल्का ट्रोल करता था, लेकिन वो लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाता था। हम्म। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा अकाउंट है, मुझे टिकटॉक के ऊपर वेरीफाइड अकाउंट है मेरा, ब्लू टिक वाला। हम्म। ठीक है, और एक अकाउंट मेरा भाईजान 2019 में बैन हुआ था। हम्म। यो क्या है, बंदे का पुत्र बन, इंटरव्यू चल रहा, मजाक नहीं चल रहे। 2019 में मेरा अकाउंट बैन हुआ था 6.9 मिलियन से। अच्छा। जी। फिर 6.9 उसके, मिलियन से आपका अकाउंट बैन हाँ हुआ? जी, फिर मैंने दूसरा बनाया, उसके ऊपर मेरे क्या कहते हैं तकरीबन को थे 7 लाख फॉलोअर। हम्म। ठीक है, तो फिर उन्होंने दोबारा मुझे एज ए मिस्टेक क्या कहते हैं अकाउंट बैन किया था। तो टिकटॉक वालों ने फिर मुझे दोबारा ब्लू टिक दे दी थी। ठीक है। एज अ गिफ्टर आपने गिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना शुरू की? एज ए गिफ्टर जनाब 2018 में मैंने जो है वो लड़की थी एक रिदा फातिमा जर्मनी से और यूके से परदेसी गर्ल, इनसे गिफ्टिंग स्टार्ट की। तो किस लेवल तक आप गए हैं, जितनी भी आपकी आईडीज़ हैं? भाई 2018, 2019, 20, 21 तक तो लेवल थे ही नहीं। लेवल तो ठीक बाद है। में आए हैं, लेवल तो 22-23 में आया ना। अच्छा। हाँ जी। तो टोटल आपने अभी तक कितने पैसों की गिफ्टिंग कर दी है, जो भाई हाईएस्ट आपकी कह रहे हैं? देखें, ये वाली जो आईडी है, मैं तो अब गिफ्टिंग करनी वगैरह छोड़ गया हूँ। हम्म। ये मेरे ख्याल में मेरा 44 लेवल होने में इस पे रहता है, को मेरे ख्याल में मेरा लाख सवा लाख कॉइन रहता है। हम्म। वो 44 लेवल तक आ जाएगी। एक मेरी आईडी है, वो मेरी है जो है 40 लेवल की। हम्म। एक आईडी है 37 लेवल की, वो मेरा बेटा यूज़ करता है। अच्छा, मैंने आपके कुछ मैच भी देखे हैं। तो एक गिफ्टर होने के नाते क्या गिफ्टर्स को मैच खेलने चाहिए? भाईजान जब मैं गिफ्टर था तो पूरी की पूरी टिकटॉक को ये बात का पता है कि हम्म। मैंने जो मैचेस वगैरह प्ले किए हैं वो मैंने लोगों के साथ अपनी जो लड़ाई है उसकी बेस पे मैंने प्ले किया। अगर मुझे किसी ने चैलेंज किया कि मेरे साथ मैच खेलो, तो उस बेस के ऊपर मैंने मैचेस प्ले किए हैं और मेरा बेटा ही मेरा गिफ्टर होता था। ठीक है अच्छा। जी, मैंने खुद ही मार के अपने मैच विन किए हैं। ठीक है। यानी मैं ये कहूँ कि जिस तरह बाकी बहुत सारे गिफ्टर हैं जो गिफ्टिंग करने के बाद रिकवरी मूड में बैठे हुए होते हैं, तो उमर ने रिकवरी मूड कभी भी ज्वाइन नहीं किया? भाई कभी भी नहीं, इस चीज़ में हम कभी भी नहीं आए। यानी कि अगर मेरा बेटा ही मेरा एमवीपी है हम्म। तो मैंने क्या फिर रिकवरी करनी है, समझ रहे हैं आप? कि मैंने अगर मिलियन कॉइन लोड उसमें किया है और वो डिपेंड करता है कि 5 लाख का मैच हुआ है या 7 लाख उसने खेला है। ठीक है, तो वही मेरा एमवीपी होता था, तो फिर उसमें रिकवरी क्या? मैंने कभी अपने किसी दोस्त को नहीं कहा कि मेरा आके मैच प्ले करो या ये करो या वो करो। ठीक है। अपने पैसे अपने ऊपर जो है वो जिदबाजी में यूटिलाइज की। कौन सा
ऐसा मेल गिफ्टर है जिसको आपने गिफ्टिंग की और आपको उसके मैच में मज़ा आया? देखो भाई, मैंने तो, कोई बंदा इस टिकटॉक पे ऐसा नहीं होगा जो मुझे कह दे कि, जो होस्ट है, हाँ। बहुत कम होंगे, ठीक है, कि जो मुझे ये कहेंगे कि उमर ने हमें गिफ्टिंग नहीं की। ठीक है। बहुत कम। मैंने रैंडम बहुत गिफ्टिंग किया लोगों को। मैं इस तरह का गिफ्टर था कि मुझसे उमर भाई इनकार ही नहीं था होता कि किसी बंदे को कहूं कि तुम्हारा मैच है तो मैं खेलने नहीं आऊंगा। अच्छा, जी। आपकी नज़र में एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर कौन है? मेरी नज़र में एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर, यानी कि एशिया में जिसको, एक तो गिफ्टर होता है भाई, गिफ्टर की तीन सेंस हैं, ठीक है। हम्म। मेरा इंटरव्यू है तो मैं बात थोड़ी सी ओपन करूंगा। देखें, आप जो मर्जी बोलेंगे, आपकी राय हाँ है, जी। जी। टोकेगा नहीं आपको कोई भी। टिकटॉक के ऊपर गिफ्टर है चार किस्म के। ठीक है। एक गिफ्टर है वो गिफ्टिंग करता है फीस बिलिल्लाह, हम्म। अल्लाह के हवाले। एक गिफ्टर है वो गिफ्टिंग करता है तो वो गिव एंड टेक करता है। एक गिफ्टर है वो गिफ्टर है जो, जिन्होंने एजेंसियां बनाई हैं। अच्छा। एक गिफ्टर चौथा और आखिरी वो है जो गिफ्टिंग करता है और लड़कियों को कहता है फलां होटल में आ जाओ। अच्छा, जी। आप कितने ऐसे गिफ्टर्स हैं जिनको इन चारों कैटेगरीज में जानते हैं? क्या सारे आपके जानने वाले हैं? सभी को जानता हूँ। कोई दो चार नाम लें जो फीस बिल्ला गिफ्टिंग करते हैं। फीस बिलिल्लाह गिफ्टिंग, रैंडम गिफ्टिंग करने में जो बंदा है, अल्लाह भला करे आपका, कि यानी कि एक वो वाला गिफ्टर है कि जो बिल्कुल 100% गिफ्टिंग करता है, 100%, जिसको मैं जानता हूं कि वो गिफ्टिंग करता है और उसको कोई किसी से लालच नहीं है और वो किसी को इस चीज में नहीं ले आता कि लड़की आए तो ये आए तो वो आए। वो मेरी नजर में एक गिफ्टर है बिन कासम। अच्छा। जी। ठीक है, और उसका उसके दिल है अलावा? तो भाई वो किसी को भी खेल देगा, हम्म। उसका दिल नहीं है तो वो किसी को भी नहीं खेलेगा। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में किसको गिनते हैं, गिव एंड टेक वाले? दूसरी दूसरी कैटेगरी में गिफ्टर जिनको गिनता हूं गिव एंड टेक वाले, वो है जी बाई फाइल क्लोज। गिव एंड टेक। सारी टिकटॉक के ऊपर सारी कहते हैं कि जी ये यूसुफ का गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक से मुराद आप क्या लेते हैं? मैंने आपको गिफ्टिंग की है, ठीक है, बीच में से कुछ परसेंट तो टिकटॉक ले गई, ठीक कुछ है। आपने वापस करने हैं। वो ठीक है। 50% आपने वापस करने हैं, एजेंसीज बनाई होती हैं, मार्जिन कम हो जाता है कट का, हम्म। ठीक है। तो कट के मार्जिन की वजह से जो है वो उनको तकरीबन 70-80% रिफंड हो जाता है, ठीक है। हम्म। तो तीसरी कैटेगरी जो आप गिनवा रहे हैं, तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? यानी वो जिसमें आप गिफ्टिंग करके और लड़कियों का और कोई इस तरह का सीन आप वो बता रहे चौथा हैं? था। चौथा था। तीसरी कैटेगरी का गिफ्टर था एजेंसीज का। एजेंसीज वाला। एजेंसीज वाले तो भाई उनका तो बिजनेस है ना, ठीक है, हम्म। वो आप उनकी एजेंसी में जाएंगे तो आप वेलकम ठाकुर, आपको भी प्ले करेंगे, मुझे भी प्ले करेंगे, हम्म। जो उनकी एजेंसियों के होस्ट हैं उनको। और मुफ्त में लड़कियां मिल जाती हैं, फिर उन लड़कियों के साथ इंजॉय करो, मौज करो। थैंक यू ठाकुर भाई। अच्छा। मौज करो, इंजॉय करो, ठीक है। चौथी कैटेगरी में आप किसको गिनते हैं? चौथी कैटेगरी, यार अगले की थोड़ा सा पर्दा है, थोड़ा सा पर्दा रहने देखें, दे। मेरा एक भाई है, मेरा मैंने एक आपकी भाई है। हाँ जी। मैंने एक मेरा वीडियो एक देखी है भाई है, जिसमें दोस्त भी है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, ठीक है। जज्बा। मैंने आपकी वीडियो देखी है असल में उनके बारे में कि चालीस जज्बा भाई। चालीस कोई चालीस फोर्टी कोई फोर्टी लड़की। फाइव वाला, 45 वाला भाई, वो क्या 45 सीन वाला। है उनके बारे में, आप क्यों इतना जज्बाती हैं? यार बड़ा मजे का सीन है। मैं लाहौर में ना वेलकम जज्बा भाई, पल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में था मैं, ठीक है। अच्छा। तो उधर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मैं रिसेप्शन पे जो है वो अपना खड़ा था, तो मेरे आगे एक और क्या कहते हैं जो है ना लड़की एक खड़ी थी। अच्छा। वो लड़की जो खड़ी थी उसने जो नाम लिया ना, ठीक है, वो हम्म। नाम लेके वो आगे थी, मैं पीछे था, मेरे कान खड़े हो गए ना सुन के नाम, हम्म। ठीक है। तो मैंने जब वो नाम सुना तो फिर मेरे जेहन में आया
मैंने कहा यार ये मामला क्या, और अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उनका रूम नंबर 207 और मेरा रूम नंबर 208, ठीक है। ओए होए होए होए। अच्छा। तो जब लिफ्ट में वो लड़की भी बैठी, मैं भी लिफ्ट में बैठा, तो मैं आगे को गया तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आगे ना एक वो टॉवल वाला गाउन नहीं होता लेके, है, एक बंदा सर के ऊपर हैट, लंबे से बाल बाए हैं, सारे जिस्म पे बाल ही बाल और काला सिया, ऐसे लगे जैसे कोई रींच ना वाइट बर्फ में क्या कहते हैं घुस के ना बाहर निकल आया। मैंने दूर से देखा, मैंने कोई तो अपना जज्बा पाई है यार, है। अच्छा। बंदा पहचाना गया, बंदा पहचाना गया, लड़की थी। अब लड़की जो थी, लड़की को भी मैं जानता था, ठीक है, लड़की को भी मैं जानता था। लड़की अंदर गई है, तो अंदर गई है मेरे ख्याल में 7 7 मिनट बाद आवाजें आई हैं थोड़ी सी इधर उधर की, 7 मिनट भी नहीं, 3 4 मिनट लगे होंगे, और लड़की जो है बाहर चली गई है, और भाईजान उधर के उधर। बड़ी फेमस होस्ट है वो लड़की भी, माशाल्लाह, अल्लाह ओए उसको ना ना जिंदगी लिखो दे, थले और बंदे पड़े हुए। अल्लाह अच्छा। जिंदगी से दे उसको भी, ठीक है। बड़े जनाजे जायज कराती है। अच्छा, यानी आपने जज्बा भाई को चौथी कैटेगरी में काउंट किया। जी, आईनी 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 गवाह होने यानी की वजह शाहिदीन से, होने के आईनी नाते। शायद बेशक। अच्छा, जज्बा भाई से रिलेटेड अब बात हुई है तो अभी मेट का एक इवेंट गुजरा है। हाँ जी। देखो अभी क्योंकि मैं सवाल तो मेरे पास और हैं, लेकिन अभी क्योंकि उनसे रिलेटेड है तो मैं हाँ इसलिए जी। पूछना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नोरा फतेह के बारे में कोई बात की थी, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए भाई, दो बातें हैं। जिस डेट को नूरा फतेही का दुबई में इन लोगों ने रखा हुआ था, हम्म। नूरा फतेही उस दिन तो इटली में थी, ठीक है। अच्छा। पहला झूठ तो ये है क्योंकि कोमो में उसका फंक्शन था, इटली कोमो सिटी है, ठीक है। ठीक है। इटली कोमो में वो उस दिन अपना जो है वो कर रही थी, जो है वो डांस का उसका जो होता है शो, ठीक है। हम्म। तो जज्बा भाई ने उधर भी झूठ बोला कि नूरा फतेही जो है वो जज्बा इधर दुबई में आई है, और दुबई में आने के बाद वो क्या कहते हैं चली गई है। वो दुबई में आई नहीं थी, वो उस दिन इटली में थी, बल्कि 13 तारीख को वो यहाँ पे थी, हम्म। ठीक है। विद 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 प्रूफ क्या कहते हैं, ये चीज हम दे सकते हैं, ये अवाम को क्या कहते हैं उसने बेवकूफ बनाया जज्बे ने झूठ बोल के। एक उनके बारे में ये था कि पेमेंट उन्होंने की और उसके बाद वो नहीं आई ड्यू टू सम रीज़न। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? भाईजान, उसके बारे में मैं यही बात कहूंगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जज्बे ने उनसे पेमेंट लिया मोइन चौधरी से, हम्म। नूरा फतेही का वो रेट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा। जी, नूरा फतेही इटली में जो प्रोग्राम करने आई है वो उसने $2,45,000 लिया है। अच्छा। जी, जो इटली में उसने शो किया और उसके बाद फ्रांस में किया, उसकी पेमेंट थी $2,45,000। हम्म। हाल ही इटली की, फ्रांस की लैदा थी। तो इसलिए जो है नूरा फतेही नीचे कह रही है कि टॉपिक चेंज। ठीक है। अच्छा। वो आगे से ये है कि भाई जो जितने पैसों में उसने बात की है ना कि 3 लाख दरम में जज्बा साहब ने बुकिंग करवाई है, हम्म। ठीक है, ये बात बिल्कुल झूठ है, इतना उसका रेट नहीं है। ठीक है, चलें, ये आपकी हमने राय ले ली। अच्छा, कौन सा ऐसा मैच है, अच्छा आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ, क्या मुनाफ़कत के बगैर किसी भी मैच की हाइप क्रिएट की जा सकती है? नहीं की जा सकती भाईजान। दो होस्टों ने मिलना, इनकी आपस में बातें भी होती हैं, ठीक है। हम्म। इनका सारा कुछ आपस में होता है कि मैंने ऐसे करना है, तुमने ऐसे करना है, ठीक है। मैं तेनू ऐसे कहूंगा तो तू मैनू ऐसे कहेगा, और वहां पे हम दोनों ने अग्रेसिव होना है, लड़ना है, एक दूसरे को गालियां देनी है, और भाईजान गिफ्टिंग लेनी है। गिफ्टों से तुम अपने वाले को बेवकूफ़ बनाओ, मैं अपने वालों को बनाता हूँ। ठीक है। हाँ अच्छा। जी। लेकिन इसमें कुछ होस्ट ऐसे हैं जो हाई मैच के दौरान जब तक उनको कोई कुछ कहे ना, वो किसी के साथ लड़ते नहीं है, मसलन। ठीक है। मसलन अगर पतलू है, वो मैच खेल रहा है, जब तक उसके कुछ नासों में धूना ना दे दे, पंजाबी में कहते हैं, हम्म। तब तक वो मैच में हाइप क्रिएट नहीं करता, फन क्रिएट करता है। ठीक है। फनी रहता है उतनी देर तक। ठीक है। कौन सा ऐसा होस्ट है जो आपकी नज़र में बहुत फ़नी है, एंटरटेनर है? भाई देखें, मुझे जो ज़ाती तौर पर मुझे जो होस्टिंग पसंद थी, ठीक है, मैं आपको सीधी सी बात कहूँगा कि मैंने यूसुफ को भी गिफ्टिंग की है, मैंने अहमद सनी को भी गिफ्टिंग की है, हम्म। फिर उसके बाद डीजे अलादीन बेचारे को थोड़ी की है।
अच्छा। तो और पतलू को मैंने इन सबसे ज्यादा की है, ठीक है। हम्म। उसके साथ जरा थोड़ा सा जो है वो जरा ज्यादा अटैचमेंट थी। हम लोग डेली बेसिस पे साथ बैठते भी थे, एक दूसरे के साथ गपशप भी होती थी, ठीक है। फनी होस्ट, एंटरटेनमेंट वाला होस्ट कौन है? भाई अगर फनी और इंटरटेनमेंट वाला होस्ट, जब पतलू शुरू में बैठ के वो जो इंग्लिश की करता था ना, ठीक है, वो टिकटॉक का सबसे मजेदार वक्त था। जो पापा पूल पार्टी, ठीक है, टोरंटो यूके में, ये मैं टिकटॉक का सबसे अच्छा और मजे का वक्त वो मैंने जो देखा अपनी यानी जर्नी आप में। कहते हैं कि आपकी नज़र में, आसान लफ्ज़ों में, कि टिकटॉक का सबसे फ़नी और एंटरटेनमेंट करने वाला होस्ट पतलू है। हाँ जी, है, बिल्कुल है, ठीक हो कोई गया, इसमें ठीक, शक नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, मुखालफत आपकी या जो भी चीज़ें आपकी अपनी हैं वो तो जगह पे अपनी है भाई, जगह, अपनी जगह पे है, लेकिन ठीक है। लीडर लीडर हो गया। ठीक हो हाँ, गया। पतलू पतलू एंटरटेनर है, इसमें कोई ठीक शक है। नहीं। आप क्या समझते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा होस्ट कौन सा है? अब मैं, कई नाम हैं ऐसे, कई नाम हैं जो आप भी जानते हैं। आपकी जी, नज़र में एशिया का सबसे बड़ा होस्ट कौन है? मेरी बात सुने, एशिया का, और अगर यही मैं बात आज से साल पहले कर रहा होता ना, ठीक है, साल 2 साल पहले पतलू के आने से पहले कर रहा होता तो मैं यूसुफ को कहता, ठीक ठीक है। है। लेकिन आज जो वक्त है, आज मिस्टर पतलू जो है वो सबसे बड़ा होस्ट, नो डाउट। ठीक है, यानी आप ये बात मानते हैं कि राइट नाउ ही इज़ अ किंग? दुनिया मानती है, मैं नहीं मानता। मैं अब अगर कहूँगा ना, मैं अगर कहूँगा तो फिर अच्छा। जो है वो गलत ठीक बात है, होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एशिया। मेरे अख्तलाफात हैं और वो रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एज ए होस्ट रियलिटी है ना, हम्म। वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक उसके होगा। बाद यूसुफ भाई आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे से अहमद सनी आ जाता है, हाँ, जो फिर भी आगे डीजे सो होगा। अलादीन आ जाता है। हाँ, आजकल वो लड़के भी हैं, चले थोड़ा थोड़ा गंद मारते हैं, लेकिन होस्ट इंटरटेनर वो भी अच्छे हैं। शकील मैर हो गया, हम्म। ठीक है, वो भी सही शुगर लगा रहे हैं आजकल बैठ के। ठीक है। कौन सा ऐसा गिफ्टर है जो समझते हैं कि यार ये अनबीटेबल है? यार देखो, मैंने टिकटॉक के ऊपर ना, जिस बंदे को शुरू के मैचेस देख के मैं इंप्रेस हुआ था ना, ठीक है, वो अलवी भाई था। अच्छा। जी, यानी नो आपकी नज़र डाउट, में, नो डाउट, वो जिस मैच में घुसेगा, ही इज विनर। यानी आप माजी की बात कर रहे हैं या अभी, यानी पास्ट की बात अब कर तो रहे हैं अब या? तो इन दिनों में तो वो मैचेस खेल ही नहीं रहे। लेकिन इन उनके दिनों में अलावा तो वो मोइन मैचेस, भाई भी हैं और भी बहुत सारे नहीं नहीं, लोग हैं मोइन जनाब। भाई, देखे, मोइन भाई गिफ्टर जो हैं, बहुत तगड़े गिफ्टर हैं, नो डाउट, हम्म। ठीक है। लेकिन मैं मैच की हाइप की बात करता हूँ, ठीक है। हम्म। अगर मैच में हाइप नहीं है ना, अगर एक मैं उस मैच को मैं मजेदार मैच नहीं समझता। कि अगर एक मेरा और आपका मैच हो रहा है, मैं 300 स्कोर पे बैठा हुआ हूँ और हम्म। आप 3 मिलियन पे बैठे हो, ये कौन सा मैच है यार। मैंने ठीक मोइन है। लाले के ज्यादा मैच इस तरह देखे हैं, समझो आप। ठीक है। यानी कि मोइन लाला आता है तो उसने आते साथ ही को 100 शेर छोड़ देना, ठीक है। अच्छा। वो दूसरी तरफ वाला बेशक 150 पे बैठा हुआ है। हम्म। उधर उधर मैच की वो एनर्जी नहीं बनती, समझ रहे, मैच की एनर्जी बनाना एक काम होता है, और गिफ्टर मैच की एनर्जी बनाता है। ये मैंने हम्म। देखा है। हम्म। ये थोड़ा सा पहले अगले को वो डालता है दाना, जब अगला चुग जाता है, फिर ये और दाना डालता है, वो फिर चुग जाता है, ये फिर थोड़ा सा दाना और डालेगा। ठीक है। ये इस तरह ये गिफ्टर ऐसे मैच खेल, ऐसे जब मैच खेल करते हैं, ज्यादा मजा आता है। ठीक होगा। लड़कियों में सबसे बेस्ट होस्ट कौन है जो आप समझते हैं यार, एंटरटेनर भी है, फनी भी है? लड़कियों में देखें, मेरी फेवरेट होस्ट जो है वो साड़ी भाभी है। नहीं, डोली तो अलावा कोई और गल करो। नहीं नहीं, डोली मेरी भाभी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, वो हमारी भाभी है, मेरी फेवरेट होस्ट जो है। मतलब कौन है, ना लाओ ना। राणा हूर। नहीं, भाभी का क्या मतलब? यार भाभी है ना साड़ी, साढ़े नहीं, भरा दी गर्लफ्रेंड है तो साड़ी भाभी है ना। मतलब मसलन साड़ा भाई, भाई कौन? भाई माजी। क्यों भाईजान, किस तरह की बात कर रहे हैं? लाइव के ऊपर बात हो रही है, लाइव के ऊपर बात हो रही है, लाइव पे बात सुनी कि राणा हूर शी इज माई गर्लफ्रेंड, तो वो आंदी शी इज माई बॉयफ्रेंड।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। आर यू सीरियस? बिल्कुल सीरियस जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। क्यों भाईजान, ये लाइव के ऊपर यहाँ पे कौन सा आदमी ऐसा जिसने नहीं सुनी ये बात? मैं तो उस दिन से अपनी भाभी कबूल कर गया हूँ। ठीक है। अच्छा, माजी भाई का और आपका बड़ा एक दोस्ताना माहौल था, बड़ी एक दोस्ती थी, मोहब्बत थी, प्यार थी, एकदम से इख्तलाफात होने की वजह झूठ क्या? जो भाईजान, किसी की साख खराब करने के लिए आप झूठ बोलोगे, ठीक है? जो काम मैंने किया ही नहीं वो मेरे ऊपर आप जो है वो लगा दो, सौंप दो, तो मुझे अच्छा लगेगा। मसलन मसलन के मिस्टर पतलू, एक बंदा था, 2-3 दिन बाद आपके पास उसका इंटरव्यू भी है। अच्छा, मैंने आपको 3 मैसेज भेजने हैं, वो मैसेज आपने जरूर चलाने हैं, ठीक है। ठीक है? उसने कलमा पढ़ के कहा कि जी पतलू के घर का एड्रेस अलवी ने, खलनायक ने और मैंने दिया था। ठीक है। और मैं अब आपको फॉरवर्ड एक और चीज़ करूंगा, ठीक है? वो चीज़ है कि मिस्टर माजी ने हमें एक नंबर भेजा था। माजी ने क्या कहते हैं भेजा था, अल्लाह भला करे, एक आईडी कार्ड और एक एफआईआर जो मिस्टर पतलू के ऊपर हुई थी, ठीक है? अच्छा, ये तीनों चीज़ें हमें माजी भाई ने भेजी थी कि ये खलनायक भाई को और मुझको, ठीक है? ठीक है। और वो चीज़ें, और जाके इसको बताओ कि मैंने ये इस नंबर से पतलू का सारा डेटा निकाला है और पतलू के ऊपर मैंने एफआईआर भी करवा दी है। फिर खलनायक भाई वो एफआईआर लेके पतलू के घर गए और पतलू को कहा कि ये देखो ये माजी ने भिजवाया है, ठीक है? तो ये माजी ने भिजवाया है, तो लिहाजा आपके ऊपर ये सारे का सारा मामला जो हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। और जी जी। नाम हमारा लग गया कि हमने क्या कहते हैं वो एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया था, यानी आपका और खलनायक भाई का और अलवी भाई का लेना देना ही कोई नहीं था, लेना देना ही कोई नहीं था। हमने बस इतना किया है, वेलकम बिग बॉस, हमने बस इतना किया है कि ये दोनों इस चीज़ से आगाह हों, ठीक है? लेकिन वो सारे का सारा मामला इन लोगों का हमारे सर के ऊपर आके पड़ गया, ठीक है? उसके बारे में कोई झूठ बोलेगा, कोई कुरान का कलमा उठा देगा, बात होती है विद एविडेंस, ठीक है? मेरे कोई पास सबूत है? मेरे पास सबूत है यार, मेरे पास वो उसके मोबाइल से भेजा हुआ मैसेज है, ठीक है? जिसके ऊपर पतलू का आईडी कार्ड है, जिसके ऊपर पतलू के ऊपर एफआईआर हुई थी, वो थी। मैंने तो वो इसलिए वायरल नहीं किया, मैं चुप कर गया हूं कि मेरी वजह से पूरी की पूरी टिकटॉक पे इसका जो है वो 4 लोगों में एक बात है, जरूर सारी दुनिया में क्या कहते हैं वो बात भिजवानी है। लेकिन अभी जो आप इंकशाफ कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे पास बिल्कुल पड़ा हुआ है यार, एफआईआर भी पड़ी हुई है, आईडी कार्ड भी पड़ा हुआ है, जो कि माजी ने भेजा था, ठीक है? तो इस माजी ने वजह से भेजा आपका था, इख्तलाफ है उनके साथ? इस वजह से कि तुमने इसका एक बंदा यार, वो रेंट का बंदा, उसका आप 2-3 दिन बाद इंटरव्यू भी ले रहे हो, ठीक है? वो पीएमएल नून वालों से क्या कहते हैं पैसे लेके बना पीटीआई का, पीटीआई वालों को गालियां देता, इतना तो वो पीटीआई का है। ये बहुत बड़ी बड़ी हाँ, ऐसे ही ये सच है, सारी टिकटॉक जानती है इस बात को, सारी की सारी टिकटॉक जानती है भाई। मैं तो वो बात करूंगा, मैंने अभी आपको 3 मैसेज भेजने हैं। जब अगर एड्रेस की बात करने लगेगा या दूसरी बात करने लगेगा, आपने सारी दुनिया को वो दिखा छोड़ने, ठीक है? अब मैं पहली दफा ये आपको, ताकि मैं अब अपना नाम किसी की वजह से जो है ना, मैं ना वो गंदा होता देख सकता हूँ ना गंदा देख होना चाहिए, ठीक है ना? किसी की वजह से मैं क्यों कुर्बानी का बल बनूं? यानी कि खलनायक भाई का और आपका इस और अलवी भाई का ये झूठ बोल के इसने, और इस बंदे को कोई ख्याल नहीं है, इसने कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई सारा दिन शराब की बोतल हाथ में, ठीक है? तो इनको कलमों से क्या यार फर्क पड़ता, ठीक है? इन्होंने पहली बात ही कलमे पे और दूसरी कसम पे अपनी बात का लोगों को यकीन कराने के लिए और अब किसी की साख्त गंदी करने के लिए ये लोग किसी हद तक, कल अगर कहेगा ना कि उमर 21 ने खलनायक की माँ को, पतलू की माँ को या किसी की को भी गालियां दिलवाने के लिए मुझसे रब्ता किया था, आपने सबूत लेना है उससे, ठीक है? यानी आपने किसी को भी गालियां नहीं दिलवाई? मैं जिसको देता हूं खुद अपनी लाइव खोल के देता हूं, मेरा जिसके साथ हो जाता है मैं खुद बैठ जाता हूं, मैं नहीं कहता कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो।
मैं अपनी ठीक है। लाइव खोलता हूँ और मैं खुद बोलता हूँ भाईजान, और उसके बाद जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो सारे आके जो साथ मेरे साथ रोज बैठते हैं वो बैठते हैं। अच्छा, ठीक है, माजी भाई के बारे में आपका राय आ गई। खलनायक भाई से आपका बहुत क्लोज याराना था, वहाँ पे क्या इख्तलाफ हो गया? मेरी बात सुनो उमर भाई, बात एक बात आज पता है क्या है, होगी रसवाई, लेकिन झूठ एक भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। हम्म। ना बोलना, ना जरूरत है, ना किसी का डर है। बिल्कुल। एक आदमी था, ठीक है, उसने हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पे बात की। कौन आदमी? मेरा मैं था, और खलनायक भाई थे, ठीक है, और एक जो है वो थे मोइन भाई, ठीक है, मोइन चौधरी। अच्छा। हमारी कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात हुई, क्या बात हुई मैं वो तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद कुछ और लोग बात में ऐड हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि उमर भाई आप इस चीज़ की रिकॉर्डिंग दें, अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो, अगर ये बात टिकटॉक पे होती तो मैं ज़रूर देता। ये ठीक है। बात हुई है व्हाट्सएप पे, अगले की पर्सनल बात है, कोई किसी किस्म की भी बात हुई है, ठीक है, हम्म। वो जिससे भी रिलेटेड हुई है, मैं उसकी हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता। ठीक है। आपको अच्छा लगता है लगे, आपने नाराज होना है रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी किसी बंदे की भी। हम्म। मैंने ये चट्टे और माजी का ड्रामा मैं सारा बर्दाश्त कर गया हूं, ठीक है, मेरे पास एविडेंस पड़ा हुआ है। हम्म। मुझे माजी ने खुद भेजी हुई है पतलू का शनाख्ती कार्ड, और पतलू पे हुई FIR। मैंने भाई हम्म। वो भी नहीं वायरल की। मैंने कहा ठीक चलो है। अगले का बच जाए तो बच जाए, मेरा कुछ जाना नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ चला देता हूँ, वो उसको 10,000 बंदा देखता है, आपको पता हम्म। है। आईडी कार्ड बड़ा होस्ट है, बड़े होस्ट का आईडी कार्ड जो है वो उसके लिए 100 चीज़ें फिजिबल। हैं, जी जी। हाँ जी भाईजान, आईडी कार्ड से सारा फैमिली का डेटा, भाइयों का, निकल बहनों आता है। का, माँ का, अगले के लिए जलालत बन जाती है यार। नहीं, मैं अच्छा किया उसका अगर आपने बायस, सेव किया, बहुत हाँ अच्छी जी, बात है मैं अगर इस आपने चीज़ सेव का किया। बायस ना बनूं, अगर मेरे बारे में कोई बात करता तो मेरा कुछ भी नहीं। हम्म। अच्छा, खलनायक भाई के बारे में आप बता रहे थे कि खलनायक भाई का हाँ जी, क्या वो इख्तलाफ? उनकी उनकी लड़ाई हुई थी, थोड़ी सी नाराज़गी थी मोइन भाई के साथ। तो खलनायक भाई को भी मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो ऐसे नहीं होता, आप जौन सी बात भी करो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस बात में मैं आपके साथ नहीं हूँ कि मैं जो है किसी की रिकॉर्डिंगें जो है वो, या किसी की व्हाट्सएप पे हुई पर्सनल बात जो है वो किसी को दूँ। यानी आपका खलनायक भाई के साथ सिर्फ एक बात पे इख्तलाफ है। यही बात है, और कोई इख्तलाफ आपने एक वीडियो में जज्बा भाई के बारे में बात की कि 40-45 या कोई लड़कियों के बारे में आपने बात की, आपके पास कोई सबूत है? नहीं। बिल्कुल सबूत है भाईजान। क्या सबूत नूरा है कि फतेही आप? नूर, नहीं नहीं नहीं, देखे ये तो मेरी अभी का है बात, ना, हाँ जी, इसके अलावा। मेरी एक बात सुने, दुबई में लड़की कोई भी बुक होती है, कहीं से भी बुक होती है, कुछ भी होता है, हम्म। ठीक है, वो उसमें जज्बा भाई नंबर 1। कोई लड़की बुक होती है? बुक होती है, हाँ जी, मतलब? डीलर लड़कियों का। जज्बा भाई आपके कहने के मुताबिक बिजनेस डीलर है है? भाई, बिजनेस, और क्या है। जिस दिन मलिक भाई बैठ के ये बात कर रहे थे, हम्म। जिस दिन ये बात मलिक भाई बैठ के कर रहे थे, जज्बा बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में था, ठीक है, बहुत गुस्से में, सख्त गुस्से में जज्बा भाई। हम्म। उस दिन जज्बा भाई ने कहा कि ये जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, हम्म। उसकी वजह क्या क्या है, ठीक है। तो उन्होंने हम्म। कहा नूरा फतेही नहीं आई। उसने कहा दूसरी वजह क्या है, उसने कहा मेरी माँ बीमार है और वो गिर गई थी, ठीक है, ये हम्म। बातें सुन के कि मुझे लोग गालियां दे रहे थे। तो आगे से वहां पे मोइन भाई के साथ जो मलक होते हैं, उसने कहा था जिस दिन तेरियां 45 कुड़ियां सड़क ते खजल हो रही सन जज्बिया, उस दिन तेरी अम्मा को नहीं सी डिगी। ये भी लाइव के ऊपर बात हुई है, ठीक है। हम्म। हाँ जी, धंधा है पर गंदा है ये भैया। इनका तो क्रूज भी चलता है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे दुबई में। सीरियसली? जी भाई, ना ऐसे हो तो मुझे पकड़ देना भाई, 22,000 दरम क्या कहते हैं उसकी बुकिंग है, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रात अकबर। को 12 बजे से लेकर क्या कहते हैं जो है बुकिंग थी। अच्छा, पिंड के बारे में आपकी क्या राय है?
एक एक मेरी जान, एक एक CR7 इधर कमेंट कर रहा है, ये माजी के साथ होता है। मैं उसका ज़रा कमेंट क्या कहते हैं देख स्कोर कर रहा था। एक सेकंड मेरी जान, भाईजान ज़रा दोबारा कर दो CR7, आपका मैं पढ़ देता हूँ इधर, ठीक है, ताकि आपको मैं बराबरी से जवाब भी दे सकूँ, ठीक है। और पूरे के पूरे UAE में, दुबई में, शारजा में कोई लड़की जज्बे की इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकती। इसके सबूत हैं आपके पास? सारा कुछ ही है अगर वो इस बात को रद्द कर दें तो? भाई, वो तो कर ही देगा। एक सेकंड जरा, माजी के पास ID कार्ड कहाँ से आया? माजी ने कहा था जी कि मैंने, मेरे पास ये पतलू का नंबर है, इससे मैंने जो है वो ISIA वालों से निकलवाया था। CR7 पूछ लेना उससे, ठीक है, उससे पूछना कि ये पतलू के WhatsApp का नंबर मेरे पास है और ये मैंने ISI वालों से निकलवाया था, ठीक है, पूछना उससे ज़रा। ठीक है। अच्छा, पिंड के बारे में आपकी क्या राय है? पिंड को कैसे देखते हैं आप? पिंड ने आपको बड़ी मोहब्बत भी दिखाई है यार। पिंड में मैं पैदा हुआ हूँ भाई, पिंड से मुझे प्यार है, ठीक है। नहीं, एक तो पिंड हुआ ना जिससे प्यार है, एक वो हाँ भी जी, जड़ा भाई भाई हैं सारे यार, भाई हैं छोटे। रोज दूसरे तीसरे दिन मुझे गालियां देने लग पड़ते हैं बगैर वजह के, क्या वजह? फिर भी भाई हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। अगले दिन एक को उम्रे की ऑफर दिया, उसने ब्रांड खोल के गालियां देनी अच्छा, ये शुरू कर उम्रे दी। वाला क्या सीन था यार? उम्रे वाला मुझे ये बताएं, उम्रे का भी कोई सीन चला है आपका? यार आप तो भाई, उम्रे करवा रहे हैं? भाई मेरा सीन उम्रे का नहीं चला, ये देखें, अलवी भाई और मैं और जसजू एक दिन व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने कहा दुनिया की सारी बुराइयां की हैं, कोई अच्छा काम भी कर ले। अलवी भाई ने कहा मेरे पास प्रोजेक्ट है, उमर इसको जो है ना सोशलाइज करना शुरू कर दो। ठीक है। मैंने कहा प्रोजेक्ट क्या है? कहते हैं 30 लोगों को उम्रा कराना। मैंने कहा ठीक है। नहीं, टिकटॉक पे करवाना है या रियल में करवाना है? भाईजान, जो लोग ऐसे जैसे आपके नीचे कमेंट चल रहे हैं ना, हम्म। वेलकम माजिद भाई, ये जो नीचे कमेंट चल रहे हैं, हम्म। तो इधर से क्या कहते हैं, किसी को आंखें बंद करके उठा लेना है, जिसका नाम निकल गया उसको ऊपर उठा लेना है। ये यहाँ पे अब देखें, हसन बाजवा बैठा हुआ है, हम्म। ठीक है, ये इसका इसका उम्रा निकला था और ये चला भी गया। करवाया था या नहीं करवाया था? करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया। वीडियोस आपके पास आई हैं? बिल्कुल, वीडियोस वीडियोस पास है भाई, क्या कहते हैं, तकरीबन 3 13 जो है 16 लोग और 10 लोग क्या कहते हैं पहुंच गए हैं, और यानी 26 लोगों तक जो है लोग पहुंच चुके हैं। तो ये तो मैंने दूसरी जगह पे भी सुना है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो उन्होंने उम्रा नहीं करवाया? दूसरी जगहों पे क्या? मतलब ये दूसरी ब्रॉड्स पे भी उम्रे की अनाउंसमेंट हुई थी कभी? नहीं भाई, वो नहीं आज तक हो सकी। वो 10 भाइयों की भी हम तलाश में है कि अलवी भाई ने कहा था कि अगर वो भाई भी मिल जाते हैं ना, 10 जिनको साथ वादा किया गया था उम्रे का और भेजा नहीं गया, तो वो लोग भी हमारे पास आए, हम उनको भी इंशाल्लाह ताला, किसी को थैंक यू। डिग्रेड करने के लिए नहीं, अलवी भाई का ये मैसेज था, किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं, जो है बस वो लोग भी जो थे, जो अनाउंसमेंट हुई थी, हम उनको भी भेजने के लिए तैयार हैं। यानी वो जो वहाँ पे अनाउंसमेंट हाँ होगी जी, थी, आप उसको अनाउंसमेंट हुई अभी थी। भी ऑन जी करते हैं जी, कि बिल्कुल आपका? ऑन करते हैं कि वो 10 भाई जो थे किसी एविडेंस के साथ, ठीक है, आ जाएं, या हमें जिसके पास लिस्ट है 10 लोगों की वो आ जाएं, तो हम इंशाल्लाह ताला उनको भी करवाएंगे। उम्रे पे देखे बड़ी अजीबो गरीब की किस्म की तनकीद हो रही है। ये कुछ पिंड के ही बंदे हैं, पिंड की आड़ में बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने तनकीद करनी शुरू की है कि जी ये उम्रे कोई नहीं करवा रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जनाब सदक़े के पैसे हैं, ये ज़कात के पैसे हैं, ये हरात के पैसे हैं, ये फ़लाँ चीज़ के पैसे हैं। इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। हम्म। और साथ में ना तो ये सदक़े के हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर जान के ये बात होती है, ना ज़कात के हैं, ठीक है, ये और ना ये भाइयों में सदका और ज़कात लगता है, ठीक है, ठीक है। ये भाइयों में नहीं लगता। लेकिन ये कुछ फसादी लोग हैं, उनका काम है, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने नेकी के काम में भी ऐसी करना है, नेकी के बारे में भी। और ये देखें अल्लाह का अमल है, ठीक है, कोई टिक उनमें से कमेंट बैठ के ब्रॉडों पे कह रहा है कि टिकटॉक पे बैठ के उम्रे कबूल नहीं होते, तो टिकटॉक पे उम्रे की कोई नेकी नहीं है। भाई ये कुरानदाजी है, आप कहीं भी कर लो। हम्म। अब यहाँ पे जब मैं इटली में रहता हूँ, तो यहाँ पे भाई जब जश्न ईद मिलादुन नबी होता है, हम्म। उस दिन उम्रे की कुरानदाजी होती है। 14 अगस्त ठीक है, है।
या आप उस दिन भी क्या कहते हैं उम्रे की आप ऑनलाइन कर लो, बस करवाओ सही। हम्म। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कई ऐसी अनाउंसमेंट मैंने खुद भी सुनी है इस 1.5 साल नहीं है। टिकटॉक के दौर में, मैं जब से हूँ, कि इधर अनाउंसमेंट हुई आज तक वो लोग कहते हैं कि हमें उम्रा करना है। तो सेम आप लोगों की साइड भी, यानी आपने उम्रे करवाए हैं, आपके पास एविडेंस मौजूद है? बेशक भाईजान, हमारे पास एक एक बंदे का नाम, उसका वीज़ा, उसकी टिकट, फिर उसके बाद उसके ऊपर हुए, अल्लाह भला करे उनकी वैक्सीनेशन हुई, क्योंकि ये अब दुबई में जो है वो हमारी काफ़ी देर इस चीज़ के ऊपर बात होती रही है। हम्म। हमने तो शमशेर भट्टी को, हाँ जी बिल्कुल, शमशेर भट्टी को उम्र पे भेजा बिल्कुल, अलवी भाई ने और अलवी ट्रस्ट ने, ठीक है। और जो है आखिरी अब प्रोसीजर ये चल गया कि सबसे पहले जो उम्रे पे लोग भेजते हैं वो एक देते हैं भाई टिकट और हम्म। दूसरा होटल, ठीक है। हम्म। लोगों ने कहा हमारे पास वसाइल नहीं है खाने वगैरह के, ठीक है। हम्म। फिर हमारी सारी कमेटी बैठी वहाँ पे, अलवी भाई ने कहा कि चलें, मैं पर बंदा 75,000 रुपया देता हूँ, यानी 500-500 दरम, हम्म। ठीक है। 500-500 उधर रियाल की करेंसी है या दरम है, मुझे ये रियाल है। नहीं। रियाल रियाल है, है। हाँ जी। 500 रियाल क्या कहते हैं पर बंदा जो है वो देते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद नई चीज़ ये निकल पड़ी कि उन्होंने कहा जी कि जो बंदा भी उम्रा करने आए वो अपनी वैक्सीनेशन भी करवा के आए, हम्म। ठीक है। यानी कि वो एक वैक्सीनेशन होती है, वो तकरीबन 400 दरम की एक बंदे की होती है। हम्म। तो जी शाह भैया सही है। फिर वो वैक्सीनेशन, वो लड़कों के साथ बात हुई, लड़कों ने कहा जी हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है। हम्म। तो फिर मैंने अलवी भाई को कहा कि अलवी भाई मैं जाता हूँ तो मैं पैसे फॉरवर्ड करता हूँ, ये जो वैक्सीनेशन वाले हैं। कहते नहीं नहीं उमर भाई आप नहीं जाओ, मैं भेज देता हूँ। फिर ठीक अलवी है। भाई ने क्या कहते हैं उनको पैसे फॉरवर्ड कर दिए, यानी कि अच्छा। उन लड़कों का दुबई से, दुबई में रहना, होटल में खाना, और उसके बाद वैक्सीनेशन, ठीक है। हाँ शॉपिंग नहीं है इसमें, ठीक है, कि जाहिर सी शॉपिंग बात है। जो है वो अपने जिस जो करनी है वो अपने अपने पास से करे। एक यूट्यूब पे चैनल बना था, हाँ जी। उस बारे में उस वक्त आप मौजूद थे पिंड में? मैं बिल्कुल मौजूद था पेड़ में, हाँ जी। किस तरह देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? भाई देखें, मैं तो एक बात कहूँगा कि यूट्यूब का चैनल बना वो पिंड के लिए बना, ठीक है। शुरू में बातें ये सुनी है, बाद में पिंड बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, उसके लोग तो सेटिस्फाई हैं भाई, उससे प्यार करते हैं। भाई लोग क्या कहते हैं, जो मुझे इस चीज़ से क्या कहते हैं जो है वो, क्या इन लोगों को, पिंड वालों को आज तक क्या मिला है? डबल टैप करते हैं और इसके अलावा जो है वो सारी की सभी की बुराडों के नीचे बैठ के दिल बनाते हैं, ठीक है, सभी से अपने प्यार का। लेकिन ये एक मुझे नहीं पता कि इनमें से किसी को कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे मिलता नजर नहीं आया। लेकिन वो तो उनका आपस में प्यार है ना। आप हाँ जी। इतना पिंड को एग्रेशन लेवल पे क्यों देखते हैं, इतना एग्रेसिव होकर पिंड को क्यों देखते हैं कि यार? यार वक्त गुजरा है ना इनके साथ, वक्त गुजरा, जिसके साथ 2-3 साल गुजरे हों, ठीक हम्म। है। तो फिर मोटरसाइकिल इनको दी हैं, ठीक है। वो पिंड के बंदे मोटरसाइकिल दी ने। और ज्यादा लोग इन देखो, मैं एक आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक दिन मैं मैच बैठ के खेल रहा था, तो तकरीबन मुझे कुछ गिफ्टिंग हो गई वहां पे 3,000 रैंडम ना, हम्म। ठीक है। 3,000 रैंडम गिफ्टिंग हो गई। उधर 3,000 रैंडम में मैंने कहा हाँ भाई दसो इन्हें पैसों का असा की करना है। तो हम्म। इन सारे आगे से ले जाके पतलू को मार दो। अच्छा। हाँ ये और तरह के बेचारे लोग हैं, खुद मेहनत मजदूरी है, हम्म। मजदूरी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनका दिल यही होता है कि जो भी है पतलू को हो। साथ में सुना तो उस देखा भी था उस वक्त 10 मोटरसाइकिल उसने दी हुई हैं, हम्म। ठीक है। 10 मोटरसाइकिल उन्होंने दी हैं अपने लोगों को, पतलू ने, ठीक है। एहसान खान ने भी आपको प्ले किया हुआ मैच में। एहसान हाँ खान एक के दो। बारे में आपका क्या राय है? एहसान खान जो है बस वो उसका पता कोई नहीं चलता, जब मर्जी यहाँ की वहाँ फेंक देता है, वहाँ की वहाँ फेंक देता, मैं इसको चीर दूंगा, मैं उसकी फाड़ दूंगा, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगले घंटे के बाद फिर मुंह मुंह के बैठ जाता है, ठीक ठीक है। है, अहमद एक सनी के बारे में। पठान है ना, पठान है हम्म। सनी। सनी तमाशबीन है, अच्छा। सनी तमाशबीन है, हाँ जी। सनी अच्छा। एक मेरी नज़र में जनाब, सनी की बात जितनी फनी होती है, हम्म। ठीक है, उतनी किसी की भी नहीं होती। ठीक है। अच्छा। उसका शुगर लगाना उसके ऊपर एंड है। ठीक है।
बहुत से ऐसे गिफ्टर्स हैं, होस्ट हैं, मतलब एक सवाल है कि बहुत से ऐसे गिफ्टर होस्ट हैं जिन्होंने पेड अब्यूज़र रखे हुए होते हैं। हाँ, माजी भाई ने आपकी रखे हुए हैं। यार फिर तुसी माजी भाई ते जानते तो हो, रखे हुए हैं। क्या सबूत है आपके पास? मैं खुद सबूत हूँ। क्या सबूत है आपके पास? मैं भाई सबूत हूँ। मतलब बताएं क्या बात है? देखो इधर विर्क बैठा हुआ है, वो ठीक है। पेड है? विर्क विर्क बेचारा पेड़ नहीं है, फिर ठीक है। आगे से पेड़ है ना, बहुत ज्यादा पेड़ अब्यूजर रखे हो, बहुत ज्यादा, टू मच। जो भी नया अब्यूजर उठता है वो उसके साथ जाके बैठ जाता है, सभी को गालियां क्या कहते हैं पड़वाता रहता है। पता नहीं क्या है उसके दिमाग में घुसा हुआ है। यानी आपकी नज़र में माजी भाई जो मेरा हैं, मेरा भाई है, लेकिन जो सच है वो सच है। उसको पता नहीं क्या ऐसे जे कान शिकरे बनने का शौक है, ठीक है। उसके ये अलावा टिकटॉक, उसके अलावा और जिसने, मैं खुद, तुसी भी पेड हो? मैं भाई खुद पेड़ मैंने रखे हुए हैं, अस्तगफुरुल्लाह ठीक भाई, है। क्यों? क्या फ्री वजह? भी रखे भाई। लोग जब गालियां देते क्यों अपनी माँ बहन को फ्री में गालियां रखे हो। बहुत एक सौ बड़ा बतालीस इकरार है। 142 है। एक भी नहीं, एक दो भी नहीं बकह रहा। मेरा ग्रुप है पूरा। पेड जब अब्यूजिंग उनको का। जब उनको जरूरत होती है मैं उनके साथ, जब मुझे होती है मैं उनके साथ। क्यों लोग भाई माँ बहनों की गालियां दे। यार सच्ची फैमिली, बात है। देखें फैमिली टारगेटिंग को आप कैसे देखते हैं? भाई जो मेरी फैमिली को टारगेट करेगा, हम्म। मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ चूई भी ਕੱਢ के टांग तरांगा, ठीक है। उसके अलावा मैं फैमिली टारगेट के सख्त खिलाफ। किसी की माँ, किसी की बहन, बेटी, बच्चे को फोटो लगाए, मुझे सख्त नफरत है। यार यहाँ पे तो अलवी भाई को, खलनायक भाई को, बहुत से बहुत ऐसे बुरी लोग बात हैं है, जिनको सारों ने ही। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अलवी भाई का भाई शहीद था, और हम्म। शहीद की फोटो लगा के गालियां निकालना, अस्तगफुरुल्लाह, ये हम्म। किसी मोमन की निशानी नहीं। नाउज बिल्ला, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। एक शहीद का भाई उसकी फोटो लगा के गाली देना, हम्म। ठीक है, ये मोमन की निशानी ही नहीं है। यानी कि वो मोमन हो ही नहीं सकता जो शहीद बंदे की फोटो लगा के गाली देता है, चाहे कि जो मर्जी हो जाए। और शहीद, आपको पता है, शहीद जिंदा होता है ऐसा ही है। और वो अपना हिसाब खुद कर लेता ठीक होगा। मेट एप्लीकेशन के बारे में, आप वहाँ पे आपका अकाउंट है, आप गए हैं? है। भाई मुझे, मेरा मेट पे बिल्कुल काउंट है। मेरा मेट पे तीसरा काउंट बना था। अच्छा। जी। क्या राय रखते हैं मेट एप्लीकेशन के बारे में? भाई जन वहां पे कोई गाली नहीं देता। ये किस वजह माजी से तुसी मुजी, जानते ही नहीं हो? माजी मुजी इधर उधर गालियां टिकटॉक पे निकलवाते हैं, हम्म। मेट पे जाके मसाला पकड़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है। यानी कि गालियां निकालने के लिए टिकटॉक रखी है, और अच्छा बनने के लिए मेट पे चले गए। ठीक है। समझ आ गई बात की आपको? ठीक है, आपकी राय है। हाँ, अच्छा राय नहीं अभी, है, ये ऐसे ही है। चले मैं इसको ऐसे ही कंसिडर करता हूँ आपके कहने जी। के मुताबिक, लेकिन अभी ये पिछले दिनों मैच हुआ, ये टॉप वन का फिर कोई सीन चला मेट पे? किसका मैच हुआ है? वो जो पतलू का हुआ है, हाँ जी। या टॉप वो वन का? वो राना ऊर का टॉप वन करवाया या उसका क्या सीन था? ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਓ? ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ठीक होगा सर। अच्छा, मैं कुछ होस्ट के नाम लूँगा, आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? अहमद सनी। अहमद सनी 50-50। यानी 5 नंबर आप दे रहे हैं? भाई कभी वो बड़ा अच्छा होता है और अगले दिन ही क्या कहते हैं वो करने लग पड़ता है कि जो सुना भी नहीं जाता। डीजे अलादीन। डीजे अलादीन बहुत नीचे है भाई। वलीउल्लाह। वलीउल्लाह मैंने आज तक उसकी लाइव ही नहीं देखा, अल्लाह कसम। बहुत अच्छी। यूसुफ। यूसुफ अच्छा एंटरटेनर। नंबर कितने शुगल देंगे? मेला रोला रोला लगा देता, ठीक है। नंबर कितने देंगे उसे? यूसुफ को, हाँ, 10 में से। यार यार यूसुफ को क्या कहते हैं, क्या नंबर देने? उस बेचारे को मैंने बहुत खजल हराब किया है, उसको दे मैंने दे एक 10। वीडियो देखी है यार, आपने उसे मैंने बधाई भी बहुत बड़ी दी खजल हुई हैं। बहुत खजल किया है मैंने उसको। 10 दे दे उसको। अब मेरी उसके साथ सुलह हो गई है, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है, ना वो मेरी बात करता है ना मैं उसकी करूंगा। पतलू को कितना 10 नंबर दे दे। देंगे? पतलू को 100 नंबर जी। यार मैनू एक गल नहीं समझ आती, तुसी दूए पासे थोड़ा एग्रेशन भी है, गुस्सा भी है, इधर यार पतलू नाल मोहब्बत भी है। भाई होस्ट की गल है ना, हम्म।
उसके जो अगर वो क्या कर सकता है, अगर कोई एक बंदा है उसका या दूसरा बंदा है वो किसी को माँ बहन की गालियां देने लग पड़ता है, वो क्या हम्म। कर सकता है? वो तो बेचारा खुद तरले पाता रहता है, खुदा दे वास्ते ना गाला कड्डो, खुदा दे वास्ते ना गाला कड्डो, ये बाज ही नहीं होंगे। यानी आपके दिल में पतलू के लिए मोहब्बत है और इस तरह की कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि आप उसके मुखालिफ हैं। मैं बिल्कुल उसके मुखालिफ नहीं, ठीक होगा। जरा सा कुछ भी नहीं। कुछ फीमेल होस्ट हैं, 10 में से इनको कितना नंबर देना चाहेंगे? रेशमा को। अमीर रेशमा को, जी जी। हमने तो उसका नाम अमीर रेशमा रखा, अच्छी होस्ट है यार। 10 में से कितने नंबर देंगे? यार देखो, 3-4 लड़की हैं, हम्म। वो हमने पतलू के साथ बैठते देखी हुई हैं, ठीक ठीक है। है। रेशमा को जनाब क्या कहते हैं, 9 देंगे जी। ठीक होगा। हाँ जी। इल्मा। एल्मा 10/10। एल्मा मेरी मेरी तो मेरे मुंडे की फेवरेट होस्ट है। बहुत अच्छे। शिवानी। शिवानी 0। सबीना। टीसी सबीना। सबीना हाशमी, जी जी। यार बहुत बदतमीज है, बहुत गालियां देती है बैठ के यार, बर्गर से। ठीक है। लड़कियों से अच्छा नहीं लगता यार। और राना और? राणा और तो साड़ी भाभी हुई यार 100। भाभी छोड़ो ना, 10। 100 मेरी भाभी, 100 तो थले नहीं आ सकती, भाभी का पूरा 100 जी। ठीक होगा। आखिर पे एक रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? उसमें से आपने मुख्तसर मुख्तसर सवाल और मुख्तसर जवाब, कोई एक चीज़ जो उमर अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहता है। बेईमानी करना और झूठ बोलना। ठीक है। और एक चीज़ जो नहीं सीखना चाहता, यार ये मैंने सीखनी ही नहीं है। किसी को दगा देना। ठीक है। एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। अपनी जाति तौर के बारे में जी जी। हर किसी का अच्छा सोचना। ठीक है। एक चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं बदलना चाहते, यार मैं इस नाल ही खुश है ही मेरे वास्ते ठीक है। बिल्कुल, जो बात है मुंह पे टक करती मार, नहीं बदलना चाहता। ठीक है। एक चीज़ जो आपने लोगों से सीखी है। लोगों से भाई सिर्फ तकलीफ ही सीखी। ठीक लोगों है। वफा के बदले वफा ना मिले, हाय। फर्क करो इसकी दुनिया को। ये अच्छा, चलो वो दूसरे पासे जानने हैं बाद ही। एक होस्ट जिसको आप कभी प्ले नहीं करेंगे। एक कोर्स जिसको मैं कभी प्ले नहीं कर, मुझे प्ले साल नहीं, हो गया है, मैंने वैसे ही प्ले नहीं किया। मतलब वैसे अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो एक होस्ट जिसको कभी प्ले नहीं करेंगे। एक होस्ट जिसको, यानी कि इतनी डॉली फैशन को कभी प्ले। कभी नहीं करूँगा। बहन जो 300 शेर मारा है, उसके बाद कहती तुमने मेरे लिए किया क्या है? मैंने कहा वाह चल जी निकलती हो, वाह। निकलती हो तू जरा। अच्छा, एक होस्ट जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते कि यार ये बेस्ट होस्ट है, मेल फीमेल वट एवर। साड़ी भाभी। यार थोड़ा टैलान उस पासे बहुत है बहरल। अच्छा, कल अगर यूसुफ और पतलू का मैच होता है, पीके मैच होगा फॉर एग्जाम्पल, पतलू। उम्र के साइड पे होगा, पतलू। जिस क्यों? दिन भी पहला आके शेर मारूंगा पतलू को मारूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं। क्या बात। उमर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? पहले तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था लुल नाइक, कौन? ठीक है, खलनायक। अच्छा। इसने मेरे साथ गद्दारी की है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है अलवी और बेरदिन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई एक आखिर पर पैगाम जो पिंड को भी देना चाहें और यूसुफ आर्मी को भी देना चाहें, और सबको एक आखिरी पैगाम क्या देंगे? मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, हम्म। दोनों के लिए मेरा ये पैगाम है, खासकर स्पेशली अपने पिंड वाले जो, क्योंकि पिंड से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, पिंड में रहता था, पिंड में पैदा हुआ था। हम्म। अपने गिफ्टरों की माओ बहनों की तजलील ना करो, बस। ठीक हो गया। ऐसा मुमकिन है कि ये पेड अब्यूजिंग वाला काम ख़त्म कर दिया जाए? भाई माजी भाई सोचे तो हो सकता है। नहीं, माजी भाई ने तो अपनी कब्र में जाना। अब आप वो अपने बारे अगर में बताएं। देखिए, मैं किसी को, अगर मुझे को गाली निकलवाएगा तो भाई मैं निकलवाऊंगा।